हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, गर्मियों का सीज़न आ गया है और जैसे ही गर्मियाँ आती है वैसे ही बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हमें देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा कॉमन परेशानी है लू का लग जाना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के बारे में, जिसे हम आम भाषा में लू का लग जाना भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि सन स्ट्रोक क्या होता है, किन किन कारणों की वजह से सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है, अगर सन स्ट्रोक हो गया है तो कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, सन स्ट्रोक की बेस्ट होम्योपैथी में मेडिसिन कौन सी है और सन स्ट्रोक की प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में, यानी होम्योपैथी में ऐसी कौन सी प्रिवेंटिव मेडिसिन है जिसे यूज़ करके आप सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम से पूरी तरीके से बच सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम बात करेंगे सन स्ट्रोक के प्रिकॉशन के बारे में, यानी सन स्ट्रोक से बचने के उपायों के बारे में। तो आप ये वीडियो पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक बेल आइकॉन का बटन है जिसे आप टैप कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है, खासकर जो दोपहर का टाइम रहता है 12 बजे से 4 बजे तक का जो टाइम रहता है वो एकदम ही गर्म हवाओं के लिए पीक पीरियड रहता है, यानी उस टाइम में गर्म हवाएं बहुत ही ज़्यादा चलती है। जब आपका शरीर इस गर्म हवाओं के कांटेक्ट में आता है और लगातार इन गर्म हवाओं के या गर्मी के संपर्क में रहता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है और आपका शरीर जो है वो इस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि लू लगने पर जो शरीर का स्वेटिंग मैकेनिज्म है या पसीना तंत्र जो होता है वो फेल हो जाता है, यानी आपके शरीर से पसीना नहीं निकलता और पसीना न निकलने के कारण बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता और टेम्परेचर एकदम बढ़ता ही चला जाता है। जितना नॉर्मल टेम्परेचर आपकी बॉडी का होना चाहिए, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, उस नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाता है और बढ़ता ही चला जाता है, इवन 104 105 डिग्री तक भी चला जाता है। तो आप इस कंडीशन को सन स्ट्रोक या लू का लग जाना कहते हैं। अब हम बात करते हैं सन स्ट्रोक के कॉज के बारे में कि कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से आपको सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जब शरीर का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लू के लगने की। अगर आप एकदम से ठंडी हवा के कांटेक्ट में हैं, यानी आप घर पे बैठे हुए हैं एसी में और उसके बाद अचानक से आपको किसी काम के लिए बाहर जाना होता है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लू लगने के। तो इसीलिए आप ये ध्यान दें कि आप जब भी बाहर जाते हैं तो एकदम से ठंड से आप बाहर न जाएं। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको लू लग जाए। अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज के बाद बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग हो रही है और आपने पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिया है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सन स्ट्रोक होने के। इसीलिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उन्हें भी हीट स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि अगर आपको लू लग गई है तो आपकी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको सुस्ती सी फील होती है, बहुत ज़्यादा आपको सर भारी भारी सा फील होगा, चक्कर आएंगे, इवन आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। कई कई बार तो पेशेंट जो है वो मूर्छित हो जाता है, यानी बेहोशी तक की कंडीशन आ जाती है। अगर लू लग गई है तो दस्त की शिकायत भी हो सकती है, साथ ही साथ वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर हम आई सिम्टम्स की बात करें तो आँखों में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होगा, बहुत ज़्यादा जलन होगी। अगर जो हथेलियाँ देखें और पैरों के जो तलवे हैं वो अगर देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा। जो स्किन रहेगी, कई कई बार स्किन में पूरे रेड रेड रैसेस पड़ जाएंगे उसके, और पेशेंट को बार बार यूरिन जाने की टेंडेंसी होगी, यानी बार बार वो यूरिन जाएगा बट उसको सफिशिएंट यूरिन पास नहीं होगी। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में, यानी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन जिसे आप बाहर जाने के पहले एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आप लू लगने की प्रॉब्लम से, सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो वो मेडिसिन है ग्लोनाइन। फ्रेंड्स, जो ग्लोनाइन मेडिसिन है वो सन स्ट्रोक के सारे सिम्टम्स को कवर करती है। तो जब भी आप बाहर जाते हैं उसके पहले आपको ग्लोनाइन मेडिसिन 30 पोटेंसी में कहीं बाहर जाने के 15 मिनट पहले आपको यूज़ करनी है, 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। तो आपको सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लू नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन की जो अगर आपको लू लग गई है उसके बाद आपको यूज़ करना है। तो उस मेडिसिन का नाम है ग्लोनाइन और नेट्रम्यूल।
ये दोनों मेडिसिन ही बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर आपको लू लग गई है तो दोनों मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे हर एक घंटे में। यानी जैसे अभी आपने ग्लोनाइन यूज़ किया है तो 1 घंटे बाद नेट्राम्यूर यूज़ करेंगे। आज एक दिन आप ऐसा यूज़ करें, फिर दूसरे दिन आप 2-2 घंटे के गैप में आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर 2 दिन के बाद भी आपका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, साथ ही साथ आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या और भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो आप इमीडिएटली अपने नियरेस्ट जो फिजिशियन है उनसे जाकर मिलें, अपने सारे सिम्टम्स बताएं और उनके गाइडलाइन में ही आप ट्रीटमेंट लें। ये बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि जो सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम है वो कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं सनस्ट्रोक से बचने के उपायों के बारे में कि कौन कौन से उपाय हैं जिससे आप सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप ये ध्यान दें कि आप अपने शरीर को पूरे तरीके से कवर कर बाहर जाएं। यानी आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, सन ग्लासेस यूज़ करें, अपने चेहरे में पूरा स्कार्फ आप यूज़ करें। यानी अपने शरीर को पूरी तरीके से आप कवर करके रखें। कपड़ों की अगर बात करें तो कॉटन के कपड़े बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं और कोई कपड़े आप गर्मी में यूज़ ना करें, कॉटन के ही कपड़े यूज़ करें। अगर बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी है तभी आप बाहर जाएं, नहीं तो आप दोपहर के टाइम में बाहर जाना अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड लें। ये पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास आपको पानी पीना है। ऐसी चीज़ें पिए जो आपके शरीर को ठंडा रखती है। जैसे आप फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं, वेजिटेबल्स जूस का सेवन कर सकते हैं, छाछ का सेवन कर सकते हैं। गन्ने का रस बहुत ही अच्छा मतलब ये बहुत ही अच्छा रहता है लू लगने से बचाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, तो इससे आपको लू नहीं लगेगी। जब भी आप बाहर जाते हैं तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें कि आप खाली पेट बिल्कुल भी बाहर न जाएं। ज़रूर आप कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा के ही बाहर निकलें। पानी ज़्यादा मात्रा में आप बाहर निकलने से पहले पिएं। यानी गर्मियों के सीज़न में इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें कि बिल्कुल भी हैवी तला हुआ या स्पाइसी फूड का सेवन आप ना करें। यानी हल्का फुल्का ही खाएं, ऐसा भोजन लें जो बहुत ही इजी डाइजेस्ट हो सकता है। तो ये सारे बातों का आप ध्यान दें, साथ ही आप प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज़ करें तो आपको लू नहीं लगेगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।